chapter number 8, verse number 26. Hallelujah, Jesus. He said to them, why are you afraid, you man of little faith? Then he got up and rebuked the winds. ओके, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ने के लिए कोशिश करूंगा. यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो बोले. हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो बोले. There are three type of faith. Little faith बोले तो little faith. Hey you little faith ऐसा बोला है. हिंदी में उसको अल्प विश्वासी बोला है. असमिस में क्या बोला पता नहीं. और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, यीशु मसीह वहां पे अल्प विश्वासियों को क्या कर रहा था, डांट रहा था. हे यू लिटिल फेथ. एक बार नहीं, बहुत जगह में. मैथ्यू 14:31 को भी खोल के देखिए तो वही है. Immediately Jesus extended his hand and caught him, saying to him, oh you of little faith, why do you doubt. फिर हिंदी में पढ़ता हूं. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों तूने क्यों संदेह किया. पहला में लिखा है तुम क्यों डरते हो, यहां पे लिखा है क्यों डाउट करते हो. प्रेज द लॉर्ड. देयर आर लिटिल फेथ, और बाइबल में बोला है स्मॉल फेथ बोला है, और एक बोला है अलौकिक फेथ, द गॉड काइंड ऑफ फेथ. वाह, ऐसा विश्वास हम पूरा इजराइल में नहीं देखा, ऐसा भी बोला है. लेकिन आज हम ये लिटिल फेथ और स्मॉल फेथ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस देना चाहते हैं. आमेन. सो लिटिल फेथ, यीशु मसीह ने लोगों को डांट के कहा, हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डरते हो, हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डाउट करते हो. आज बहुत चर्च में ऐसा लोग है जो डाउट करता है और जो डर के चलता है. बीमारी आ गया डाउट करता है, डरता है. तकलीफ आ गया डरता है, डाउट करता है. प्रॉब्लम आ गया डाउट करता है और डरता है. लिटिल फेथ, गॉड डजंट लाइक द लिटिल फेथ. लिटिल फेथ नेवर ग्रोस. ये जो लिटिल फेथ है, ये लिलीपुट कितना देखा है, लिलीपुट नाटा वाला आदमी, छोटा वाला, हाँ क्या बोलता है उसको, बावना. इंग्लिश में क्या बोलता है, लिलीपुट. इंग्लिश में उसको लिलीपुट बोलता है, छोटा आदमी. परमेश्वर को लिलीपुट वाला फेथ से प्रॉब्लम, इसीलिए बार बार क्या बोला है, हे यू लिटिल फेथ. आप बाइबल में देखिएगा लिटिल फेथ बहुत बार बोला है. लिटिल फेथ माने कभी नहीं बढ़ने वाला फेथ से परमेश्वर को प्रॉब्लम है. कब तक तुम्हारा विश्वास, ये जो छोटा विश्वास तुम्हारे साथ बना रहे, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. हे यू लिटिल फेथ, हे यू लिटिल फेथ, ओ यू लिटिल फेथ. बाइबल में बार बार यीशु मसीह बोल रहे हैं. हालेलुया बोलिए. प्रेज द लॉर्ड. मैथ्यू चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 8 में प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा बाइबल वर्स को. यहां में भी देखिए, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है. देखिए पहला लिटिल फेथ क्या कर रहा था, डर रहा था. पहले बार यीशु ने पहले वाला वचन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हे अल्प विश्वासी तुम लोग क्यों डरते हो. दूसरा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डाउट करते हो. अब यहां पे क्या बोल रहा है, हे अल्प विश्वासियों तुमको खाने के लिए प्रॉब्लम होगा, तुम लोग क्यों आपस में विचार करते हो. लिटिल फेथ आपको परमेश्वर का आशीष से क्या कर देगा मालूम है, दूर कर देगा. लिटिल फेथ जो है, छोटा विश्वास जो है, परमेश्वर का
अधिकार से आपको दूर कर देगा। छोटा विश्वास जो है आपको चिंता में डुबा देगा। छोटा विश्वास जो है आपको जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। 40 साल हो गया, कुछ भी नहीं बदलेगा, बिकॉज ऑफ लिटिल फेथ। आमेन, आमेन, आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह को जो पसंद नहीं है वो लिटिल फेथ, छोटा विश्वास। एक्चुअली छोटा नहीं, अल्प विश्वास। बोलिए अल्प विश्वास, लिटिल फेथ। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है शैतान हर दिन विजय मनाता है। कब मालूम है? जब आपके जीवन में तकलीफ आता है, आप हार मान देता है। जब आपके जीवन में तकलीफ आता है, आप हार मानता है, तब शैतान हर रोज विजय मनाता है। लेकिन जब आप हर रोज तकलीफ में विजय मनाते हैं, शैतान हर रोज हारता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको विजय मनाने नहीं देता है। कौन? बोलिए तो ये लिटिल फेथ। बोले लिटिल फेथ। आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्रिश्चियनिटी क्या है। हमने पहले भी बोला, भी सुनिए ध्यान से। आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में कमी है, घटी है, आपके जीवन में बहुत सारा समस्या है, वो शैतान की तरफ से कभी कभी नहीं है, परमेश्वर भी आने देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको परमेश्वर पूरी शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर को आपने विश्वास किया और चमत्कार हो गया और आप पूरी अच्छा हो जाएगा और दंग करके पैसा का बारिश होगा और सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा जैसे लगता है। नहीं, एक आदमी को सुधरने के लिए टाइम लगता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, जब भी आप परमेश्वर को ब्लेसिंग्स मांगता है, लॉर्ड ब्लेस मी, मुझे पैसा बहुत कमी घटी हो रहा है, हमको इस पैसा का कमी घटी से छुटकारा दो, तो आपको लगता है कि परमेश्वर पैसा भेजेगा। नहीं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम भेजेगा। जब आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा, पैसा खुद ब खुद आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल एक ऐसा वर्ष मुझे दिखाइए जहां लिखा है कि परमेश्वर आपको पैसा का बारिश करेगा। नहीं, बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर आपको धन कमाने का ताकत देगा। बोला, प्रेज द लॉर्ड। आप तब धन कमा सकेंगे जब आप शैतान को वाट लगा सकेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आपस में उन लोग क्या विचार कर रहा है? हमारे पास रोटी नहीं है। कौन? चेला लोग। Hey, you little faith. Now let's talk about Matthew chapter number 17 verse number 20. Okay, now. उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाना। अब ये विश्वास अलग वाला है, ये लिटिल फेथ नहीं है, ये स्मॉल फेथ है। सब लोग बोले स्मॉल फेथ। The small faith का मतलब क्या है पता है? So Jesus said to them, because of your unbelief, for क्या ये assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain and move from there to there, here to there, and it will move and nothing will be impossible for you। बोला, for you, बोले मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगा। वी कैन मूव माउंटेन, हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। बोले हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। क्या से? राय के दाना जैसा छोटा विश्वास। बोले द स्मॉल फेथ। बोले स्मॉल एंड लिटिल, टू डिफरेंट। राय के दाने जैसा विश्वास को परमेश्वर आदर करता है। आज 25 साल हो गया, 26 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, 40 साल हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा, लेकिन आपका विश्वास लिलीपुट वाला विश्वास जो कभी बढ़ता नहीं है, उस विश्वास से परमेश्वर नफरत करते हैं और आप धोखा खाएंगे इस धरती में। लेकिन जब आपका विश्वास राई के दाने के समान भरा हुआ होता है, जिसको खेती में बोया जाता है और वो धरती फाड़ के निकलता है और एक पौधा बनता है और वो बढ़ता है। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि आपका विश्वास हर एक दिन बढ़ते जाए। हालेलुया। So God respect your small faith, and you can move your mountain by your small faith। आप अपने बड़े पहाड़ों को छोटा विश्वास से, राई के दाने के जैसा विश्वास से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। लेकिन लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी,
डाउट करने वाला, चिंता करने वाला, ये लिटिल फेथ है जो चर्च में आके 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है. दैट्स द साइन ऑफ लिटिल फेथ. हालेलुया. मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मैं बहुत क्रिटिकल बात नहीं कर रहा हूं. आपको बीमारी से चंगाई होने के लिए कौन सा वाला फेथ चाहिए? लिटिल वाला? नो, ग्रोइंग वाला फेथ, बढ़ने वाला फेथ. राई की दाना, लाइफ, अब राई बोलने से क्या समझ में नहीं आएगा, लेकिन इजीली हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में यहां में समझने के लिए, लाई पत्ता का बीज कितना बड़ा होता है, इतना छोटा सा है ना. और वो जो तोरी बोलते हैं ना, तोरी तेल बनता है, जो सरसों का गुटी कितना छोटा. बाइबल में परमेश्वर सरसों का जैसा छोटा गुटी नहीं, सरसों का क्यों यहाँ में एग्जाम्पल दिया है? क्योंकि सरसों को जब हम लोग खेती में डालते हैं तो वो निकलता है. परमेश्वर ने हर एक के जीवन में सरसों जैसा बीज, विश्वास का बीज हर एक हृदय में बोया गया है. बाइबल में लिखा है कि हर किसी को परमेश्वर ने बिना नाप से विश्वास दिया है. अब उस विश्वास को बढ़ाने का काम आपका जिम्मेवारी है. लेकिन आपका विश्वास, क्रिश्चियंस लोगों का विश्वास लिटिल फेथ बन गया, लिलीपुट फेथ बन गया है, जो कभी बढ़ता नहीं, लेकिन डाउट लेके आता है, डर लेके आता है, चिंता लेके आता है. नहीं, चर्च जाते रहने से कहां होगा यार. ओ नहीं, आप अपना खुद इच्छा को पूरा कर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया. और ये विश्वास कैसे बढ़ेगा? जैसे खेती में बोया जाता है, वो राई का साग जो है बढ़ता है, वैसे ही आपका और मेरा अंदर में जो मास्टर शीट के समान, ये सरसों का गुटी के समान जो विश्वास है, वो कैसे बढ़ेगा? बाय एक्सपीरियंसिंग गॉड्स. परमेश्वर को अनुभव करके. परमेश्वर ने आपको चंगाई किया है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहां किसी के साथ परमेश्वर ने काम नहीं किया हो पिछले दिनों में. ऐसा यहां कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको परमेश्वर ने ना छुड़ाया हो या आपने मिरेकल्स ना देखा हो. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका टेस्टिमनी बहुत अच्छा था. सब ठीक होते हुए भी आज लोग है ना क्या करता है मालूम है? अपना उस मास्टर शीट को पत्थरों में बोया जैसा उसको दबा के रख देता है. आपका विश्वास डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाइबल में लिखा हुआ है ग्रेट फेथ, मैथ्यू 8:10 में पढ़ते हैं. ये 3 विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूं. ग्रेट फेथ बोलिए तो हिंदी में क्या है ग्रेट फेथ? ओके, यहां पढ़ लेते हैं. यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ और उससे कहा, उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा. कैसा? अचंभा करने वाला. बोलिए अचंभा. यीशु को क्या कर दिया मालूम? वाह. बोलिए तो सब लोग. ऐसा कब होता है आपके जीवन में? जब आप चकित होते हैं. कुछ है ना, सोच रहा था आपने साइकिल मिलेगा, आपके घर का आंगन में आकर के एक कार खड़ा हो गया, आपको कैसा होगा? ओह, होगा ना, वाह होगा. बोलिए तो. यीशु मसीह को ऐसा हुआ. पूरे इज़राइल में हमने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा. बोला, इसका मतलब क्या है? आपका जो राई के दाना जैसा विश्वास जब बढ़ते जाता है, जब बढ़ते जाता है, ये ग्रेट फेथ बन जाता है. इंग्लिश में शायद इसको ग्रेट फेथ लिखा है. हाँ, कहाँ है? यहां लिखा हुआ है. When Jesus heard it, he marveled, बोला, and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith. बोला, such a great faith. बोला, हमने पूरा इज़राइल में, हमने पूरा चारद्वार में, हमने पूरा आसाम में ऐसा विश्वास नहीं देखा. यीशु मसीह बोल रहे. हालेलुया, हालेलुया. तो परमेश्वर जो चाहते हैं आप और मेरे जीवन में जो ग्रोथ करे, वो फेथ का ग्रोथ करे. बहुत बिलीवर्स लोग आते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आत्मा में स्ट्रांग बनूं. आत्मा में स्ट्रांग का साइन क्या है? स्ट्रांग का कभी भी ये मीनिंग नहीं है कि आप फास्टिंग और प्रेयर करने के लिए दौड़ते रहेंगे.
इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फास्टिंग नहीं करना है। हम बोल रहे हैं फास्टिंग करके हम लोग परमेश्वर को कभी भी नहीं बदल सकते। फास्टिंग करके हम लोग खुद को बदलना है और खुद को परमेश्वर का योग्य बनाना है। और आपका प्रार्थना बेकार है अगर विश्वास नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास में इतना सा विश्वास नहीं है, आपके जीवन में चिंता है, डर है, और आपको मृत्यु का डर सता रहा है, और आप प्रार्थना कर रहा है। आपको लगता है कि परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन के परमेश्वर मन बदल देगा। नहीं, परमेश्वर को मन बदलना नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है आपको और हमको मन बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर फास्टिंग और प्रार्थना से सब कुछ आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो विश्वास को क्यों दिया? और बाइबल में क्या बोला है? हिब्रू चैप्टर नंबर 11 वर्स 6। परमेश्वर जिस बात से खुश होता है वो आपका फास्टिंग नहीं बोला है। परमेश्वर जिस बात से क्या खुश होता है वो आपका रिलीजियस एक्टिविटीज से नहीं। आप हजारों आत्माओं को जीत लेगा, 2-4 बीमारी को चंगाई कर लेगा, आपको परमेश्वर से वो कुछ नहीं मिलेगा जो ये मिलना चाहिए। देखिए यहां मैं पढ़ता हूं, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है बोला। बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम बोला है। आसामीज में क्या लिखा है? বিনা বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অখাদ্য। হেল্ল', আপুনি ফাস্টিং কৰে বিশ্বাস নাই, প্ৰাৰ্থনা কৰে বিশ্বাস নাই, মানুহৰ জীৱনত ভয়, মানুহৰ জীৱনত চিন্তা, কি খাম, কি পিন্ধিম, কি হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভাল স্কুলত পঢ়িব লাগিব, মই খৰচা কৰিম, তুমি পঢ়া। संसार में जितना भी स्कूल है वो आपको पैसा कमाने का टेक्निक बताएगा, लेकिन जो बाइबल है, जो चर्च वाला जो स्कूल है, वो आपको जिंदगी का मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जिंदगी, मुझे बताइए, राजेश खड़ा हो जाओ, मुझे बताइए, इसका शरीर में जो कपड़ा है, ये कपड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसका शरीर इंपॉर्टेंट है, हाँ? माथा इंपॉर्टेंट है ना? उसका टोपी इंपॉर्टेंट है। खाना इंपॉर्टेंट है ना? पेट इंपॉर्टेंट है। जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना? पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। पहले जिंदगी कमाओ, पैसा खुद छाप मार के आपके पीछे आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, एकु चिंता न करिबा कि खाम, कि प्राण करिम, कि पिंधिम। ईश्वरे सब जाने। अन्य जाति बिलाक এইবিলাক কাম কৰি বিচাৰি ফুৰি থাকে, কিন্তু ঈশ্বৰে, তোমাৰ ঈশ্বৰ বাবা ঈশ্বৰ জানে কি তোমাক এই বস্তু লাগিব। हालेलुया। আগত কি কৰা? ধাৰ্মিকতা আৰু क्या बोला? हाँ? ईश्वर राज्य विचार करा। बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। क्रिश्चियंस लोग जानते हैं ये सब बात, सब जानता, पढ़ के सब जानता है। वचन सुन करके ना भर गया, लेकिन फिर क्या है मालूम है? उस वचन को ना एक्शन में नहीं लाते हैं। बोले एक्शन। बिना काम का विश्वास मरा हुआ है बोला है। अगर आप विश्वास है तो परमेश्वर के काम में अपना कदम बढ़ाइए। बहुत लोग आज टाइट्स नहीं देते, बहुत लोग आज ऑफरिंग नहीं देते, बहुत लोग आज सुसमाचार सुनाने नहीं जानते। क्या है मालूम है उन लोगों का थॉट्स? हम कोई नहीं पूछता। और परमेश्वर को क्या जरूरत है? इफ यू बिलीव, परमेश्वर को सच में जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब देते हैं ना, हमारा हृदय को हम साबित करते हैं कि हम, परमेश्वर तुमको सच में विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। है कि नहीं? बोलिए। सो वो लिटिल फेथ, बोलिए छोटा विश्वास जो नहीं बढ़ता है, ऐसा विश्वास से परमेश्वर को कभी आप प्रसन्न नहीं कर सकता है, आप धोखा खाएंगे। लेकिन जो स्मॉल फेथ, जो राई के दाने के जैसा विश्वास, सरसों का दाना का जैसा विश्वास, जो बढ़ने वाला विश्वास है, उस विश्वास से आप अपने बड़े बड़े पहाड़ को हटा सकते हैं। और वो बड़ा पहाड़ क्या है मालूम है? आपका बीमारी, जो डॉक्टर ने बोला है इम्पॉसिबल। आपका बीमारी क्या है मालूम है?
जो डॉक्टर ने बोला है इम्पॉसिबल, यू कैन रिमूव योर माउंटेन बाय योर स्मॉल फेथ। गॉड रिस्पेक्ट, परमेश्वर अपने लोगों को आदर करता है, सम्मान करता है जब आप स्मॉल फेथ से मूव होता है। बट बहुत क्रिश्चियन लोग लिटिल फेथ से मूव हो रहा है, डाउट है, निकला तो है, प्रार्थना तो करिसु किंतु साम एटा की होबो, क्या है? डाउट, डाउट, बोले डाउट। बाइबल में एक जगह में, बाइबल में विश्वास को हिब्रू लैंग्वेज था या ग्रीक लैंग्वेज था, हम भूल गया, लेकिन पिस्तियस बोला है। और हमने प्रचार किया यूट्यूब में जाकर के, अगर आप शुरुआत का प्रचार को देखेंगे, हमने द हाईएस्ट लेवल ऑफ फेथ को प्रचार किया है, वहां पे फेथ पिस्तियस बोला है। पिस्तियस का मतलब वो है, क्या पता है? जो परमेश्वर माने वो विश्वास, आप उसके पीछा करना। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस लिटिल फेथ मीनिंग स्मॉल फेथ, राई के दाना का फेथ के द्वारा क्या करें? मूव करते जाए, मूव करते जाए, मूव करते जाए। डाउट नहीं करें, बोले डाउट नहीं करें। आपका पड़ोसी को बोले लिलीपुट फेथ नहीं, बोलिए आप अपना पड़ोसी को, नहीं बढ़ने वाला विश्वास नहीं, बढ़ने वाला विश्वास का पीछा कीजिए। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो आपके इन आंखों से नहीं दिखता है। विश्वास वो है जो परमेश्वर जो दिखा रहा है और आप अपने बंद आंखों से देख सकता है। आपका चंगाई को आप देख सकता है? नहीं देख सकते, लेकिन जब आप उसको विश्वास करता है, पूरा उस विश्वास को परमेश्वर आदर करता है और परमेश्वर अपना चंगाई करने का सामर्थ आप उससे अभिषेक करता है और उससे क्या होता है? वो सब पूरा होने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ चर्च में लोग विश्वास को बढ़ाने आते हैं? नहीं आते हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा है इसीलिए आ रहा है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है इसीलिए आ रहा है, किसी का चंगाई चाहिए इसीलिए आ रहा है, और किसी को नियम से चर्च जाना है इसीलिए आ रहा है। मैं कहता हूं चर्च आइए, आपका मिरेकल्स को लेने के लिए, सिर्फ नहीं उस विश्वास को लेने के लिए, क्योंकि मिरेकल्स को लेने के लिए आपको वो विश्वास का जरूरत है। यदि अपना खुश तो लगे, यदि अपना हीलिंग लगे, यदि अपना आशीर्वाद लगे, तेने होले गिरजात आही प्लाई लाभ नहीं, गिरजात आहिब लगे हे বিশ্বাস লবলে কারণে, আর সেই বিশ্বাস যেতিয়া আপুনি কৰা স্টাर्ट কৰি দিব, তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক सम्मान करिब, और সেই सम्मानेरी अपना जीवनत की लगे सब आही থাকিব। हालेलुया। मेरे साथ आप एक अपने पड़ोसी का हाथ को पकड़े और बोलिए, आज आप राय के दाना का विश्वास को लेके जाइए। छोटा समय में बहुत खतरनाक बात है ना। 3 विश्वास है, एक बोलिए बड़ा विश्वास, एक छोटा विश्वास और एक अल्प विश्वास। कौन सा वाला विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? हाँ, बड़ा विश्वास। वो बड़ा विश्वास जो कहां से शुरू होता है? राय के दाना वाला विश्वास। बोलिए आमेन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना विश्वास को दिन ब दिन बढ़ाओ। सपोज आपको मोबाइल चाहिए था, परमेश्वर को मांगा आपने, सपोज एग्जांपल के लिए, फिर मोबाइल मांगना ये नहीं बोल रहा। प्रभु मार्क चैप्टर 11:24 के अनुसार मैं विश्वास करता हूं कि धन्यवाद मुझे ये कंपनी का ये मोबाइल देने के लिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आप वो विश्वास को धन्यवाद दो, वही विश्वास को दूसरा जगह में काम करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाउ डज फेथ वर्क्स? विश्वास किस तरह से काम करता है? बोले बाय सेइंग इट, बाय प्रेइंग। प्रार्थना के विश्वास कैसे काम करता है मालूम है? प्रार्थना के द्वारा और कन्फेशन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कन्फेशन क्या है? ये बोलना है कि मेरा हो चुका है, मेरा अच्छा हो चुका है। रोज सुबह उठ के अपने आप को, अपना बीवी का चेहरा को देख के, अपना बाल बच्चों को देख के मुख से खराब बात नहीं निकालना है। दिन भर आपके जीवन से, आपके मुंह से, हम लोग तो खत्म हो गए, कैसा है आपका हाल खबर मत पूछो, जैसे तैसे जिंदा है मत बोलो, पूछो। लोग बोलेगा कैसा है, बोलो 5 बोलिए मेरा 10 उंगली घी में है, पूरा बदन शक्कर में डूबा हुआ है, और माथा तो पूछो मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि
क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मत पूछो कि मेरा हाल क्या है, मैं तो बीमारी से भरती हूं, इस बात को आप विश्वास करता है, ये अल्प विश्वासी है। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह जिंदा है, वो कभी बीमारी का परमानेंट नहीं रह सकता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मुझ में है, और यीशु बीमारी वाला यीशु नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।